नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स के स्पेशलाइजेशन के मैन पावर प्लानिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के असाइनमेंट के ऊपर। ये थर्ड सेमेस्टर का असाइनमेंट है अप्रैल साइकिल का। जिन लोगों को कॉपी केस या फिर बैकलॉग लगा था उनको ये असाइनमेंट बनाना है। हालांकि ये असाइनमेंट बस उनको ही बनाना है जिनको असाइनमेंट में कॉपी केस मिला है या फिर असाइनमेंट में 0 मिला है। जिनका पेपर में UFM आया है उनको ये असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको असाइनमेंट में कॉपी केस नहीं आया है। आप लोग एक बार अपने पोर्टल पे चेक कर लेना, उसके बाद असाइनमेंट बनाना, वरना आप असाइनमेंट भी बना लोगे और पेपर भी सबमिट कर दोगे, पेपर भी दोगे तो उसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा, ताकि आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाओगे फिर। तो दोस्तों अगर हम लोग असाइनमेंट के ऊपर बात करें तो असाइनमेंट का कुछ गाइडलाइन है जिसके थ्रू आप लोग अपने असाइनमेंट को सुधार सकते हो और कॉपी केस लाने से बच सकते हो, कॉपी केस आने से बचा सकते हो। तो सबसे पहले ये गाइडलाइंस कुछ ऐसे हैं कि आप लोग अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए, चाहे वो अपना फ्रेंड हो या फिर आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। आपको असाइनमेंट के अंदर अगर किसी तरह का पिक्चर लगाना है तो वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट होना चाहिए, और किसी तरह का लिंक शेयर कर रहे हो तो वो लिंक शेयर करना बंद कर दीजिए। ये सभी चीज़ को आपको फॉलो करना है, सभी स्टेप्स को, आपके असाइनमेंट में कभी कॉपी केस नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि आप लोग असाइनमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आपको प्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे मैंडेटरी फॉन्ट्स बता दिया गया है MIMS की तरफ से, जो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन है, और उसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। इससे कम मत रखिएगा। और काफ़ी लोग यूज़ कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, तो वो सही नहीं है। अगर MIMS ने कंसिडर करना बंद कर दिया तो आपको 0 मिल जाएगा। तो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कीजिए। आप सेंटेंस गैप दे सकते हो 1.5 का, उसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग अपने पेज के फॉर्मेट के जो बाउंड्रीज होते हैं उसको नैरो कर सकते हो। उसका जो बॉर्डर होता है, पेज बॉर्डर, उसको नैरो कर सकते हो। जो आपका डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है वो बहुत वाइड होता है, तो उसको नैरो करके आप लोग अपने असाइनमेंट को और अच्छा बना सकते हो। अब आप लोग को आंसर लिखने के लिए अगर थ्योरी पेपर लिख रहे हो तो आपको कुछ पैटर्न यूज़ करने होंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का। और न्यूमेरिकल दे रहे हो तो इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशंस और कंक्लूजन, इन सभी पैटर्न का आपको ध्यान में रखना। आप लोग अगर किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हो तो वो हाईलाइट सिर्फ आप बोल्ड कर सकते हो, किसी कलर का यूज़ मत कीजिएगा। बस आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और आप अपना असाइनमेंट पर अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 A और B, इसमें कुछ वर्ड लिमिट दिए हुए हैं, तो वो आंसर कैसे लिखें। तो जो 1000 का क्वेश्चन होता है 1000 वर्ड का, तो वहाँ पे आप मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो। लेकिन इससे कम और इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कम लिखने से आपको नंबर कम मिलेंगे और ज़्यादा लिखने से आपको उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैक्सिमम 1100 वर्ड लिखिएगा और मिनिमम 900 वर्ड लिखिएगा, ताकि आपको उसके अप्रॉक्स नंबर्स मिल जाए। और 500 के लिए आप लोग 450 वर्ड लिख सकते हो मिनिमम, और 550 वर्ड लिख सकते हो मैक्सिमम। इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिए। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कभी कभी आंसर बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे वो कंसिडर कर दिया जाता है कि आप लोग अगर 600 तक पहुँच गए हो तो वहीं तक रखिए, लेकिन उससे ज़्यादा लिखने का कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आंसर्स काफ़ी वाइड हो जाते हैं, तो उनमें कहीं कहीं पे 600 वर्ड कंसिडर कर दिया जाता है, लेकिन हर बार ऐसा करने से नहीं चलेगा। तो आप उस पर ध्यान रखिए कि आप अपना 500 वर्ड के अंदर अंदर कवर करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप लोग अपना असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपके असाइनमेंट में कॉपी केस नहीं आएगा। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया है कि व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप इन ह्यूमन रिसोर्स एक्विजिशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। आपको यहाँ पे बोला गया है, पूछा गया है कि फाइनल स्टेप इन ह्यूमन रिसोर्स एक्विजिशन क्या है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंस को डिस्कस करनी है। कुछ यानी कि 1000 वर्ड में कवर हो जाए ऐसा इंपॉर्टेंस आपको डिस्कस करना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेज रेफरेंस दे रखा है और हार्ड बुक, ई बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। आप लोग को सिर्फ बुक से ही लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो, जहाँ से आपको फील आए कि ये आंसर मुझको लगता है कि यहाँ पे अच्छे एग्जांपल्स और वर्डिंग्स मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखिए कि आपको कहीं से भी कुछ भी कॉपी करके नहीं लिखना, चाहे आप वो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो या फिर बुक का ही लिख रहे हो।
आपको उसे पढ़ना है, उसे पढ़ने के बाद अपने वर्ड में इम्प्लीमेंट करना है। आप लोग अगर कॉपी करोगे तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। तो आपको कहीं से भी कॉपी करके नहीं लिखना है, सेम टू सेम आप वहाँ से इम्प्लीमेंट करोगे अपने आंसर्स को और चेंज करोगे, उसके बाद ही आप इसे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ई बुक में चलते 107 पेज के अंदर। तो ई बुक में 107 पेज, अब उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा द फाइनल स्टेप इन ह्यूमन रिसोर्स एक्विजिशन 4.7 में। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, इसके कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है, आप लोग इन इंपॉर्टेंट्स को लिख सकते हो, वरना आप लोग अपने हिसाब से अगर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आपको ये सभी पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे कि उसके इंपॉर्टेंट रोल क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स एक्विजिशन के लिए। अगर आप लोग इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करोगे तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का अगर यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया जो 1000 वर्ड के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं तो वहाँ पे बोला गया करियर एंकर्स प्ले वाइटल रोल वाइल डिसाइडिंग द करियर चॉइसेस, गिव योर इनपुट्स एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। जो करियर एंकर्स होते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज के काउंसलर्स होते हैं या फिर कहीं भी जो काउंसलर्स दूसरे किसी फील्ड के काउंसलर्स होते हैं, जहाँ पे आप लोग को ये डिसाइड करने के लिए हेल्प करते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स या फिर कौन सा डिसीजन सही है। तो ये एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है जो आपके करियर चॉइस में डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो अब इसके ऊपर आपको कुछ इसके इनपुट्स देने हैं और वो इनपुट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है, उस डिटेल्स को एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए आप लोग ई बुक और हार्ड बुक दोनों का यूज़ कर सकते हो और एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आपके बुक से अगर आंसर जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहा, सेटिस्फैक्शन जैसा नहीं मिल रहा, तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो, कुछ पॉइंट्स ले सकते हो। तो फिर भी मैंने यहाँ पे ई बुक का कुछ रेफरेंस दिया है, तो वहाँ पे हम लोग 140 पेज के अंदर चलते हैं। तो 140 पेज के अंदर हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ करियर एंकर्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आपको कुछ करियर एंकर्स क्या क्या है, लाइफस्टाइल, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, कुछ पॉइंट्स दिए गए। उन पॉइंट्स को आप एक एक करके डिस्कस करोगे, 1 बाय 1 डिस्कस करोगे अच्छे से। सबसे पहले करियर एंकर्स के बारे में बता देना इंट्रोडक्शन में, उसके बाद फिर उसके जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी को आराम से एक एक करके डिस्कस करना ताकि 1000 वर्ड कवर हो जाए। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए आप लोग अगर लिखते हो सब कुछ अपने से पढ़कर तो 1000 वर्ड कवर हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ह्यूमन रिसोर्स इज़ ए वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो सबसे वैल्यूएबल एसेट यानी कि वैल्यूएबल संपत्ति होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफर्ट्स पुट इन बाय द ह्यूमन रिसोर्स। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा स्टेप और सबसे बड़ा चीज़ जो होता है, डिपेंडेबल जो चीज़ होता है वो ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। तो उसके कुछ सवाल यहाँ पे आते हैं। वाई डू यू थिंक परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ इम्पॉर्टेंट? आपको क्यों लगता है परफॉर्मेंस अप्रेजल इम्पॉर्टेंट है? और दूसरा, हाउ विल यू इनकरेज गुड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ई बुक और हार्ड बुक दोनों का रेफरेंस दे रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अपने एंड से सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हो क्वेश्चन नंबर ए के लिए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। वहाँ पे आपको इजी एग्जांपल्स और पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, ना कि बुक में आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसके पॉइंट्स देखने को तो नहीं मिलेंगे। उसके बारे में तो बताया गया डिटेल्स में, लेकिन आपको इसके अंदर के पॉइंट्स निकालने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। आप लोग इसे अच्छे एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके वहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग अपने आंसर को लिख सकते हो 500 वर्ड के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने पेज नंबर में 160 पेज के अंदर। सबसे पहले तो 160 पेज में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल 7.3 के अंदर दिखाया गया। तो आप लोग इसे पढ़िएगा। इसे पढ़ने के बाद इसे आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। इसमें किसी भी तरह का चेंजेस आप लोग कर सकते हो, वैसे चेंजेस तो करना ही है, लेकिन आपको इसे पढ़कर इसे अपने वर्ड में ध्यान रखते हुए चेंज करना है कि ये इम्पॉर्टेंट कैसे है। अप्रेजल जो एम्प्लॉय का होता है वो कैसे क्या परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो किस तरीके से किसी एम्प्लॉय के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको इसमें बताना है। तो इसे पढ़ने के बाद आपको उसमें चेंजेस लाने हैं और ये बताना है कि वो क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर ए का था।
अब बी का अगर बात करें तो 178 पेज के अंदर चलते हैं। 178 पेज में आपको मेथड्स ऑफ इनकरेज गुड्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, इस यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया गया 7.5 के अंदर। जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। आप लोग चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके और भी काफ़ी सारे वर्डिंग्स और एग्जांपल्स कलेक्ट कर सकते हो और अपने आंसर्स को बता सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको एक एक करके बताना है 500 वर्ड्स के लिए। ओके, आप लोग को मैं बार बार यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बुक का आंसर कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके लिख सकते हो, लेकिन कॉपी कहीं से भी मत कीजिएगा। ओके, कॉपी करोगे तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो ह्यूमन रिसोर्स का ये असाइनमेंट के ऊपर था, जहाँ पे मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का ये टॉपिक पे है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक पहुँचिए जिनको इस वीडियो की, इस चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।